यहाँ यूहन्ना 11वां अध्याय और 25 वचन में यीशु मसीह मार्था को कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर जी उठेगा। आमीन। हम पढ़ सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यहाँ यीशु मसीह मार्था को कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, मतलब पुनरुत्थान का अर्थ है मरने के बाद जी उठना, उसको कहते हैं पुनरुत्थान। और फिर जीवन के विषय में बात करते हैं, जो जीवन जो चल रहा है वो जीवन में ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हमें इसके विषय में हम जब देख रहे थे, गई बार भी हम प्रभु भोज के विषय में जब देख रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं वो मृत्यु से पार होकर, वो लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो मृत्यु से पार होकर वो जीवन में पहुंच गए हैं। हालेलुया। इसका वचन, ये वचन का अर्थ यही है कि जो विश्वासी प्रभु पर विश्वास करते यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेंगे, इसका मतलब मृत्यु से पार होकर वो अनंत जीवन में वो प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं जीवन, पुनरुत्थान और जीवन के विषय में हम देखेंगे। तो ये जीवन आपका नहीं, मेरा नहीं, ये जीवन परमेश्वर का है। आमीन। यूहन्ना 1:4 में लिखा गया है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। आप देखेंगे उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। हाँ, यूहन्ना 1:4 में लिखा गया है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। आमीन। ज्योति है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैंने कहा कि ये जीवन जो आप और आपको मिला है, मुझे मिला है, ये प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं, प्रभु का है। इसलिए लिखा गया उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। इसलिए दावीद ने जान लिया था, दावीद ने इसलिए जान लिया, इसलिए भजन संहिता 119 और 105 में वो कहते हैं, प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीप और मार्गों में उजाला है। आमीन। उसने जान लिया। यहाँ जब कहा गया है कि उसमें जीवन था, प्रभु में जीवन था, प्रभु के विषय में बात कर रहा है वह वचन, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी या है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो जीवन के विषय में हम देखते हैं जीवन, इसलिए जीवन प्रभु ने दिया हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। ये जीवन जो आप जी रहे, मैं जी रहा हूँ, ये जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी बात, प्रभु जीवन हमें दिया है, फिर आप देखेंगे तो वो जीवन जो आप देख सकते हैं पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहा है, अनंत जीवन के विषय में बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है चोरी करने, नाश, हत्या करने, पर मैं आया हूँ वो जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। आमीन। पढ़ सकते हैं यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हाँ, कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वो जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आप देखते हैं प्रभु प्रचार कर रहे थे और शाम के समय में एक शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति, उसको कहा गया है निकोदेम, जो बूढ़ा था, प्रभु के पास आता है और कहता है, हे रब्बी, ये जो आप चिन्ह दिखाते ना, मैं जानता हूँ कि ये प्रभु के, परमेश्वर के द्वारा ही होता है। फिर बात करते करते चलते रहते उनका बात,
फिर अनंत जीवन के विषय में जब बात किया जाता है तो यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो निकोदेम कहता है एक बूढ़ा व्यक्ति वो शारीरिक जन्म के विषय में बात कर रहा है, सोच रहा है, मतलब कि ये बूढ़ा व्यक्ति कैसा माँ के गर्भ में वापस जाएगा और फिर से जन्म कैसा लेगा। फिर यीशु मसीह उस पर बात करते हैं। हम पढ़ेंगे वचन यूहन्ना 3:3 में, 3:3 में। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो यहाँ यीशु मसीह कहते, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता तो वो नया परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हाँ, तो जब आप देखते हैं नए सिरे से जन्म, तो नए सिरे से जन्म कब होता है? जैसे वचन में लिखा गया है रोमियो 6:3 में, जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है उसके मृत्यु में बपतिस्मा लिया है, उसके साथ हम गाड़े गए, और जैसा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा वैसे हम नए चाल में चले। ऐसे कहता है वचन, पढ़ सकते। हम जानते हैं कि रोमियो 6:3 में, हाँ रोमियो, क्या तुम नहीं जानते कि रोमियो 6वां अध्याय 3 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि हाँ हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, हम, तुम नहीं जानते क्या पौलुस कहता है, जो हम सब ने जो यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आगे, हाँ 4 भी पढ़ो ना। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम, हाँ, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के के लिए मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो निकोदेम को प्रभु बात करते यीशु मसीह, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता तो स्वर्ग का राज वो नहीं देख सकता। हालेलुया। तो आप देख सकते मृत्यु, बाइबल की मृत्यु, यशाया में भविष्यवाणी किया यीशु मसीह आने के पहले। यशाया ने बहुत साल के तो सालों के 1000 सालों के पहले, जब यीशु मसीह आने के पहले यशाया ने भविष्यवाणी किया था कि मृत्यु को सदा के लिए वो हराएगा। यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे तो आते हैं यशाया 25:8 में हम देखेंगे, यशाया 25:8 में, वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। हाँ पढ़ो ना। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। आमीन, हालेलुया। क्या यशाया भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के बारे में कि वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। बहुत से संत आए, महापुरुष आ गए, अच्छे काम भी किए, पर कोई व्यक्ति मृत्यु पर जयवंत नहीं हुआ। मरे तो मरे, फिर से जिंदा नहीं हुए। यीशु मसीह ही है, उसके विषय में बात कर रहा है यशाया कि प्रभु मृत्यु को सदा के लिए हरा देगा। प्रेज लॉर्ड। प्रकाश वाक्य में मराठीमध्ये प्रकटीकरण, प्रकाश वाक्य में भी, जो प्रकाश वाक्य में भी एक आप देख सकेंगे, तो हम देखेंगे प्रकाश वाक्य उसका 20:6 में यीशु मसीह के विषय में हम देख सकते हैं। 20वां अध्याय, प्रकाश वाक्य 20वां अध्याय 6 वचन। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, इसलिए यीशु मसीह ने मार्था को क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवनमय।
पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। और यह वचन क्या कहता है? धन्य है वो, धन्य और पवित्र है वो जो इस पहले पहले पुनरुत्थान का भागी है। फिर आगे, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। उस पर कोई मृत्यु को हरा दिया है, उस पर कोई भी मृत्यु का अधिकार नहीं। सदा के लिए प्रभु ने हरा दिया मृत्यु को। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी गया फिर भी वो जी उठेगा। आमीन। सदा के लिए उसने हराया। फिर आगे, पर वे परमेश्वर जो मसीह के याजक होंगे हाँ, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से मृत्यु को हरा दिया। प्रकाश वाक्य 1 के 18 और 19 वचन में भी यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जीवित हूँ और अंधलोक और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जीवित हूँ। हम देखते हैं प्रकाश वाक्य में भी, प्रकाश वाक्य 1 के 18 और 19 वचन में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ। हाँ, देखो मैं मरा था फिर भी अभी युगानुयुग जीविता हूँ। मतलब मृत्यु को हरा दिया यीशु मसीह ने। हमने प्रकाश वाक्य 20:6 में क्या देखा कि वो पूरी पहला, आपने क्या देखा कि पुनरुत्थान का पहला वो भाग है। और यहाँ आपने देखा यशायाह में कि वो मृत्यु को सदा के लिए क्या करेगा? खत्म करेगा। और यहाँ वचन क्या कहता है? देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जीविता हूँ। और आगे, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रेज लॉर्ड। देखो मैं मरा था पर युगानुयुग मैं जीवित हूँ। और वचन कहता है मृत्यु और अंधलोक की कुंजी मेरे पास ही है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए जब आप देखते हैं यीशु मसीह मार्था को कहता है पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। आज आप देख सकते हैं पुनरुत्थान मतलब मृत्यु के बाद की बात है। फिर हमने देखा जीवन और अनंत जीवन। तीन बातें। और इसलिए वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और प्रभु ने वो मृत्यु को सदा के लिए हरा दिया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, ओ प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए और हम प्रार्थना में खड़े होंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे।